आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमको प्रश्न दिया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन कितना है। तो ये हमने मान लिया कि ये त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर लिख दी। ठीक है, तिरछी ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर होगी। अब इसको मान लेते हैं हम ए, ओ और बी। तो ए ओ बी क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय। ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको इसके आयतन में इसकी ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, तो ये ओ ए की जरूरत पड़ेगी इसलिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, कर्ण का वर्ग यानी कि ए बी की घात 2 बराबर लंब का वर्ग यानी कि ए ओ की घात 2 धन आधार का वर्ग यानी कि ओ बी की घात 2। तो यहां से ए बी कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर का मान रख देंगे, इसकी घात 2 बराबर ए ओ कितना है ये हमको निकालना है, तो ये हमने इसको ए ओ लिख लिया, ए ओ की घात 2 धन ओ बी कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर की घात 2। बस अब इसको हल कर लेते हैं। देखो 10 का वर्ग 10 सेंटीमीटर का वर्ग होगा, 10 का वर्ग होगा 100 सेंटीमीटर की घात 2, ये ठीक है। अब हम अभी क्या कर रहे हैं, ये सेंटीमीटर की घात 2 को तो कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे और इधर से 6 सेंटीमीटर आएगा वर्ग होके, तो ये कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर की घात 2। ये दोनों को बाहर निकाल लिया, दोनों के सेंटीमीटर की घात 2 को हमने कॉमन लेके बाहर निकाल लिया। तो इधर क्या बच गया ए ओ की घात 2, तो 100 में से 36 गए तो बचे 64 सेंटीमीटर की घात 2 बराबर ए ओ की घात 2। अब दोनों तरफ इनके वर्गमूल ले लेते हैं, इधर की भी वर्गमूल ले लेते हैं और इधर भी वर्गमूल ले लेते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो 64 का वर्गमूल क्या होता है, ये तो हम सभी जानते हैं कि 8 होता है, तो ये 8 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा बराबर ये ए ओ बच गया। तो ए ओ यानी कि हमको ऊंचाई मिल गई कितनी मिल गई 8 सेंटीमीटर। बस अब हमको इसके आयतन का सूत्र लगाना और उत्तर मिल जाएंगे। तो शंकु का आयतन का क्या सूत्र होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से क्या मिलेगा 1/3 पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 गुणा 6 गुणा एच यानी कि ऊंचाई ए ओ आ गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ये जो हमने त्रिज्या का मान लिया है दोनों सेंटीमीटर में है, तो ये 2 सेंटीमीटर वो है, तो दोनों सबका गुणा किया जाएगा 3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से जो संख्याएं कट रही है उनको काट देते हैं। ये 3 से कट रहा है 6, तो ये कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा। बस अब इसको हल करके लिख लेते हैं। तो 22 का गुणा होगा 2 में, तो ये हो जाएगा 44, 22 दूने 44 गुणा 8 का गुणा 6 में होगा, तो ये हो जाएगा 48/7 और ये पीछे आ जाएगा सेंटीमीटर की घात 3। अब इसको हल कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम 48 में गुणा करते हैं 44 का, तो 4 8 है 32 का 2 हासिल है 3, 4 4 16 17 18 19, फिर 4 8 32 का 2 हासिल है 3, 4 4 16 17 18 19, 2 9 2 11 9 1 10 और 1 11 और 1 1 2, ये हो गया 2112। तो यहाँ से लिख देंगे इसको 2112/7 सेंटीमीटर की घात 3। अब इसको काट लेते हैं या भाग लगा के हल कर लेते हैं। तो हम इसको काट लेते हैं 7 से, तो ये कितनी बार कटेगा 7 एकम 7 और 7 दूने 14 7 दिया 21। अब भाग नहीं जा रहा है एक में, तो एक जीरो लगाएंगे और ऊपर से एक और उतारेंगे संख्या, तो ये जगह 7 एकम 7 बच गए, 8 9 10 11 12 5 बच गए, तो हो गए दशमलव लगा के शून्य बढ़ाएंगे 50 हो जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, तो 7 7 49, फिर बचा 1, तो फिर कितनी बार जाएगा
फिर से एक बार जाएगा तो कितने बचे, 3 बच गए, फिर 30 हो गए तो 7 चौको 28, फिर 2 बचे, फिर 20 हो जाएंगे, तो ये ऐसे चलता जाएगा। तो हम दशमलव के 3 अंक तक ही निकालेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, शंकु का आयतन क्या मिल गया हमको, शंकु का आयतन मिल गया हमको 301.714 सेंटीमीटर। यह सेंटीमीटर की घात 3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।